हेलो स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल के आज के सेक्शन में हम इंटीग्रेशन के टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं सचिन निनावे ईगल आई ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट टाइप जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल का, जो डिपेंड है प्रीवियस रिजल्ट्स पे, टाइप का फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ 1 बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑफ dx। मीन्स यहाँ पे इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर में 1 रहेगा एंड डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, या फिर इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। मीन्स इंटीग्रल न्यूमरेटर में 1 है या फिर इंटू dx मीन्स dx भी रह सकता है, डिनोमिनेटर में रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन ओनली वी कैन यूज दिस टाइप नंबर 1। तो अभी ये जो टाइप नंबर 1 है, ये आपको आने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है। वो स्टेप पहले क्या है वो हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप में हमें ये पहले चेक करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है या नहीं है। सपोज एक्स स्क्वायर के पहले 1 छोड़ के कोई दूसरी वैल्यू यदि होती है तो हमें वो वैल्यू कॉमन लेनी होती है, जो हमने प्रीवियसली जो प्रॉपर्टीज स्टडी की उसमें भी हमने देखे थे कुछ एग्जांपल्स में। तो यहाँ पे जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको a कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि राइट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज a is common from these three terms, and in bracket जब हम ये a कॉमन लेते हैं तो a से तीनों टर्म को डिवाइड करेंगे, तो x स्क्वायर बाय a इज x स्क्वायर, देन प्लस bx बाय a इज b बाय a इंटू x, एंड प्लस c बाय a मीन्स यहाँ पे आएगा c बाय a। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, एंड जो भी ये एक्स स्क्वायर के पहले वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 उस फॉर्म में होती है। एंड टेक a और रूट a, क्योंकि यहाँ पे टाइप में कैसे है कि एक तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा या फिर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह सकता है। यहाँ पे जो a या रूट a हम कॉमन लेंगे वो इंटीग्रल के बाहर लेना है, इंटीग्रल साइन के। ये फर्स्ट हमारा पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। देन सेकंड पॉइंट में हमें सबसे पहले ये जो भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अभी 1 है, तो इसमें ये दो टर्म, ये फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर की, एक्स की सेकंड टर्म है। देन इसके बाद जो थर्ड टर्म है, हमें थर्ड टर्म फाइंड करना होगा टू मेक दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ कंप्लीट स्क्वायर। तो ये थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हमने 10th में भी आपको ये फॉर्मूला था, 10th में भी हमने ये निकाला था कि थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम इसकी थर्ड टर्म जो फाइंड करेंगे वो यहाँ पे ऐड करनी है एंड सब्ट्रैक्ट करनी है। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स ये हो सकता है, या फिर बी बाय ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो डिपेंड है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले एक्स स्क्वायर है या फिर लास्ट में एक्स स्क्वायर है। अभी एग्जांपल में हम देखेंगे कि ये टाइप में डिफरेंट टाइप से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो सकता है। कभी कांस्टेंट वैल्यू पहले है फिर एक्स है देन एक्स स्क्वायर फॉर्म में है, और इन बिटवीन माइनस भी हो सकता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है जिसे हमें ये फर्स्ट ब्रैकेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय एक्स, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। देन टू फाइंड द थर्ड टर्म हमें फॉर्मूला लेना है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका जो भी आंसर आएगा वो हमें ऐड भी करना है एंड सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट में हम जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ये थर्ड टर्म, तो एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म हम यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे, जो होगा जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस बीटा स्क्वायर प्लस और माइनस अल्फा स्क्वायर।
तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है, जो फॉर्म हम यूज कर सकते हैं, वो फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि हमारा ये फर्स्ट ब्रैकेट है तो उसका फॉर्म इस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये दो टर्म क्यों लिखी है x प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि जब हम ये 3 टर्म्स से परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं तो उसका ये a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आके ऐसी ब्रैकेट आ जाता है। एंड सेकंड जो रिमेनिंग वैल्यू होती है उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ये सेकंड वैल्यू आ जाती है। तो एग्जाम्पल में अभी हम क्लियर करेंगे, इसको डिटेल में हम देखेंगे कि कैसी हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है और ये स्टेप अप्लाई करना है। एंड देन उसके बाद की स्टेप फिर इजी होती है कि हमें डायरेक्टली एक बार वो आ गया तो जो 7 हमने रिजल्ट ली है वो अप्लाई करना है इंटीग्रल के फॉर्मूले में और उसे सॉल्व करना है। तो ये इंटीग्रल के फॉर्म में 4 स्टेप में, और जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज किए हैं और रिजल्ट यूज किए हैं उसका यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम डिटेल में अभी स्टडी करते हैं कि कैसी ये टाइप 1 हम यूज करेंगे एग्जाम्पल में। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिसमें इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 dx। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के पहले कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स यहाँ पे 1 है, तो कुछ कॉमन नहीं निकालना है। तो सबसे पहले इसे असाइन करते हैं हम, लेट i इज इक्वल टू, तो i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय जो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है। तो यहाँ पे अब ये इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 12 को 16 माइनस 4, बट ये कैसे लिखा है तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो ये 2 टर्म तो हमने लिख ली है। देन थर्ड टर्म हमें फाइंड करनी होती है। तो जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का हम एक फॉर्मूला लेंगे, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या, टी मीन्स थर्ड टर्म इज हाफ। यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे हम हाफ इनटू, क्या होता है फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे यदि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देखते हैं तो एक्स का ये कोएफिशिएंट है 8, तो यहाँ पे होगा हाफ इनटू 8 देन होल स्क्वायर। ये क्या है, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है थर्ड टर्म फाइंड करने का। और इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये 2 से 8 को डिवाइड होगा, मीन्स 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8 एंड देन 1 इंटू 4 इज 4, और ये यहाँ पे आ जाएगा 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पता है कि 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16, तो आंसर आएगा 16। तो ये जो हमने फाइंड किया, ये 16 जो है ये है थर्ड टर्म। तो यहाँ पे 16 ऐड भी होगा एंड सब्ट्रैक्ट भी होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है इन्होंने कि प्लस 16 तो लिखा है, इसके बाद माइनस 16 भी होना चाहिए। तो ये 12 के पहले प्लस 16 माइनस 16, तो प्लस 16 लिख लिया है, माइनस 16 में से 12 माइनस हो गए तो वो आता है -4, क्योंकि माइनस 16 इन ग्रेटर नंबर का साइन माइनस था, इसलिए आंसर आया है -4। तो क्या किया, ये क्लियर है। इन्होंने डायरेक्ट स्टेप लिखे हैं, आपको एग्जाम में पहले इसको लेट आया लिख लेना है। देन ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x के बाद प्लस 16 माइनस 16 इस फॉर्म में लिखने के बाद फिर प्लस 12 लिखना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 16 एंड प्लस 12। तो फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x के बाद आएगा प्लस 16, और जो माइनस 16 प्लस 12 है वो -4 है, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑफ dx। तो एक स्टेप यहाँ पे इन्होंने कम की है। तो ये आप भी कर सकते हैं, बट आफ्टर प्रैक्टिस, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो ये जो 3 टर्म्स है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये हमें चेक करना होता है। तो एक्स स्क्वायर ये एक्स का स्क्वायर है। देन ये सेकंड जो टर्म है इसके पहले साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। देन थर्ड टर्म 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, तो यहाँ पे आएगा 4 एंड होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो यहाँ पे होगा फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर, देन प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी मीन्स 2 4 जा 8x एंड देन प्लस 4 स्क्वायर इज 16 एंड माइनस 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। अब यहाँ पे सपोज 3 होता
तो हम यहाँ पे √3 का स्क्वायर लिख सकते थे। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पहली 3 टर्म किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा, एंड देन माइनस ये जो रिमेनिंग वैल्यू है ये किसका स्क्वायर है, ये सेकंड टर्म हो जाएगी। तो ये स्टेप के बाद हमें जो प्रॉपर्टीज है वो यूज करनी है, जो इंटीग्रल ऑफ 1 बाय ये हमारा है x² माइनस a² फॉर्म में, एंड हमें प्रॉपर्टी पता है कि इंटीग्रल 1 बाय दिस x² माइनस a² ऑफ dx इज 1 बाय 2a log ऑफ x माइनस a एंड डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस c। तो ये प्रॉपर्टी अभी हम यूज करेंगे ये स्टेप के बाद। तो ये स्टेप के बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिखनी है, प्रॉपर्टी साइड में भी हम लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी में आएगा 1 बाय 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे है 2, तो 2 इंटू 2 देन log ऑफ x माइनस a बाय x प्लस a। तो x का वैल्यू यहाँ पे हो रहा है x प्लस 4 माइनस a इज 2 डिवाइडेड बाय x प्लस a मीन्स x प्लस 4 प्लस 2 एंड प्लस c। तो ये इसके बाद डायरेक्ट स्टेप क्या लिखा है ये क्लियर है। देन यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि जब भी हम ये रिजल्ट या प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो ये इंटीग्रल का साइन यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि ये इंटीग्रल का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड जो प्रॉपर्टी से हमने प्रूव किया है। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 बाय 2 2 जा 4 देन log ऑफ x प्लस 4 माइनस 2 इज प्लस 2 then x plus 4 plus 2 is 6 and then plus c। तो ये है हमारा रिजल्ट। जो क्वेश्चन था इंटीग्रल 1 by x square plus 8x plus 12 dx is 1 by 4 log of x plus 2 by x plus 6 plus c। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसी हमें जो हमने पॉइंट्स बताए थे इसके पहले कि टाइप 1 में यूज करना है तो यहाँ पे यूज किए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी हम स्टडी करते हैं, जो एग्जाम्पल है इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब ये एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर में रूट भी है एंड एक्स स्क्वायर के पहले कोइफिशिएंट भी है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये कोइफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का ये आउटसाइड लेना होगा, मींस कॉमन लेना होगा 3 ये जो भी टर्म्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीग्रल 1 बाय रूट ऑफ, तो रूट में ही ये 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 इंटू इन ब्रैकेट तीनों टर्म को डिवाइड करते हैं तो 3 by 3 इज ओनली एक्स स्क्वायर देन माइनस 4 by 3x एंड प्लस 2 by 3 ऑफ dx। तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था उस फॉर्म में आ गया है। नाउ टू मेक दिस टर्म be a perfect square we have to find the third term. So to find the third term we have to use one formula, and formula is half into coefficient of x square. So half into x का coefficient है minus 4 by 3 whole square and is equal to then this 2 2s are 4 2 2s are 4 and now multiply 1 into 2। तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो माइनस एज इट इज रहेगा एंड 1 into 2 is 2 by 3 whole square and minus 2 square is 4 by 3 square is 9। तो यहाँ पे आंसर आया 4 by 9 is a third term। And in next step we have to add and subtract this 4 by 9। So next term integral 1 by this 3 take outside this root means यहाँ पे हम लिखेंगे root of 3 and into root of first term is x square then minus second term is 4 by 3x and plus add this third term is 4 by 9 and subtract 4 by 9 and remaining term is 2 by 3। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान में रखना है कि ये जो 3 था इसे हमने आउटसाइड लिया, तो ये रूट में था तो ये रूट के आउटसाइड होके रूट 3 लिखा है। सपोज यहाँ पे 4 होता तो ये रूट के बाहर होके 2 हो जाता था, बट ये परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू नहीं है इसलिए इसको रूट 3 में ही रखेंगे एंड देन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 by 3x ये एज इट इज रहेगी 2 टर्म्स एंड थर्ड टर्म इज 4 by 9 जो हम ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, तो यहाँ पे माइनस भी लिखा है 4 by 9 एंड दिस रिमेनिंग 2 by 3 ये यहाँ पे हम वैसे ही रखेंगे। तो यहाँ पे अभी 2 पार्ट में ये डिवाइड हो गया,
तो ये 1/√3 नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल के आउटसाइड में लेंगे एंड इंटीग्रल ऑफ 1/रूट ऑफ इन फर्स्ट ब्रैकेट राइट दिस 3 टर्म्स एंड देन प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा है तो पहले प्लस वाली वैल्यू देन -4/9 ऑफ dx। तो ऐसे ही हमने 2 ब्रैकेट में ये वैल्यू को लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में 1/√3 आउटसाइड इंटू इंटीग्रल 1/रूट ऑफ, अब यहां पे ध्यान देना है कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये a-b² के फॉर्मूले से किसका परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि x स्क्वायर तो x का स्क्वायर है। फिर सेकंड टर्म के पहले माइनस होगा तो माइनस लिखना है, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस लिखना है एंड ये जो थर्ड टर्म हमने फाइंड की है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। सो 4/9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2/3, तो यहाँ पे आएगा 2/3 एंड देन होल स्क्वायर देन प्लस। अब ये जो 2 टर्म है ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 और 9 है तो 3 और 9 का एलसीएम फाइंड करना होगा जो होता है 9, क्योंकि यहाँ पे 9 जो है यहाँ पे सेकंड का डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे भी हमें 9 लाना होगा, तो इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 2 into 3 मीन्स 6, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो होगा 6 एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा 9 यानी ये आया 6/9 देन माइनस ये 4/9 एज इट इज रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 था इसलिए इसको रखा है हमने 4/9। और अब इसको सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में 6 - 4 इज 2/9, तो ये आ जाएगा 2/9। इस फॉर्म में हम इसे ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर है ये आप एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो 2/9 आया है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मीन्स 2 9s are 18 - 4 3s are 12, तो 18 में से 12 माइनस किए तो 4 एंड डिवाइडेड बाय 27। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा है 9 2s are 18 एंड 18 में से क्या किया हमने माइनस किया कोई वैल्यू, क्या माइनस किया तो 4 3s are 12 तो यहाँ पे आएगा 12 एंड डिवाइडेड बाय में होगा 3 9s are 27। और ये यदि हम सॉल्व करते हैं तो 18 में से 12 माइनस हुआ तो 4 एंड डिवाइडेड बाय 27। और ये जो भी हमने लिखा है अब इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमें पता है कि कोई टेबल में ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन रॉन्ग किया है कि 18 - 12 is 6, ये 4 नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 6। तो 18 में से 12 माइनस करेंगे तो 6/27 आता है एंड जब भी हम डिवाइड करेंगे तो टेबल यहाँ पे यूज करेंगे 3 का, तो 3 2s are 6 एंड 3 9s are 27। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 18 में से जो 12 माइनस हुआ तो 4 नहीं आता है, वो 6 होता है एंड डिवाइडेड बाय 27, सो 3 2s are 6 एंड 3 9s are 27। तो ये आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व किया तो भी 2/9 आता है एंड यहाँ पे जैसे हमने एलसीएम से लिया था तो भी ये 2/9 आता है। अब जब यहाँ पे लिखेंगे हम तो यहाँ पे 2/9 न लिखते हुए ये चेक करना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2/9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ √2/3 और इसलिए यहाँ पे लिखा है हमने √2/3 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2/9। तो यहां तक सभी को क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे अभी ये जो स्टेप हमने लिखा है तो ये इंटीग्रल ऑफ 1/रूट ऑफ x² प्लस a² फॉर्म में ही आया है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रल 1/रूट ऑफ x² प्लस a² dx इज log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c। अब हमने जब प्रॉपर्टी यूज किया था तो यहाँ पे लॉग के बाद हमने ब्रैकेट लिखा था, तो तब हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कि
एग्जाम में यहाँ पे लॉग के बाद मॉड भी हो सकता है या फिर ब्रैकेट भी हो सकता है, क्योंकि लॉगरिथमिक वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, मॉड यूज किया है। एंड इन नेक्स्ट स्टेप, अब ये प्रॉपर्टी जैसे हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे पहले हमें पता है कि 1/√3 था, तो ये एज इट इज 1/√3 है। देन इसके बाद हम इंटीग्रल 1/रूट ऑफ, ये जो है ये है हमारा एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, x माइनस 2/3, तो यहाँ पे जैसे x है तो लॉग के बाद आया x मीन्स x माइनस 2/3, क्योंकि ये जो रिजल्ट है इसमें x का वैल्यू है x माइनस 2/3। देन प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सेम ही वैल्यू होगी जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स x माइनस 2/3 स्क्वायर प्लस रूट 2/3 स्क्वायर, तो सेम वैल्यू लिखी हमने रूट ऑफ x माइनस 2/3 स्क्वायर प्लस रूट 2/3 का होल स्क्वायर प्लस c। ये भी आंसर हो सकता है, बट हम ये स्क्वेयरिंग सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर 1/√3 लॉग ऑफ x माइनस 2/3 प्लस रूट ऑफ, अब यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सॉल्व करो तो ये x स्क्वायर इज फर्स्ट टर्म माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी मीन्स 2 2 जा 4x/3 इंटू x एंड प्लस थर्ड टर्म इज दिस 2/3 स्क्वायर, तो वो आता है 4/9। यहाँ पे क्या आएगा 4/9, जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट 2/3 लिखा है, वो कैसे आया वो अभी हम देखते हैं। ये है फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, देन माइनस 2a इंटू बी का आंसर आता है माइनस 4/3 एंड प्लस बी स्क्वायर मीन्स दिस माइनस 2/3 का स्क्वायर है 4/9 एंड प्लस ये जो रिमेनिंग टर्म है रूट 2/3 स्क्वायर, तो इसका भी आंसर आएगा रूट 2 का स्क्वायर इज 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इज 9। तो ये यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 9 सेम है, तो 4 प्लस 2 इज 6 एंड डिवाइडेड बाय 9। तो ये दोनों वैल्यू 3 के टेबल में आती हैं, तो डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू आ रही है 2/3। तो ये डायरेक्ट लिखा है 2/3 एंड देन प्लस c। आप साइड में ऐसी कैलकुलेशन एग्जाम में भी करके देख सकते हैं। इसका पहले फॉर्मूला लिख लेना है आपको, ये इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, बट आप क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर लास्ट स्टेप आप लिख सकते हैं। तो 2 एग्जांपल हमने स्टडी किए हैं जिसमें इंटीग्रल 1 बाय क्वाड्रेट डिवाइडेड बाय में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है जो फर्स्ट एग्जांपल था, एंड सेकंड एग्जांपल में इंटीग्रल 1 बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट में हमने लिया था। तो इससे आपको अभी क्लियरिटी आ रही होगी कि ये फर्स्ट टाइप कैसे सॉल्व करना है, इसमें प्रॉपर्टीज कैसी यूज करना है। बट अगेन ये आपको अच्छे से आने के लिए और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हम कुछ एग्जांपल और स्टडी करते हैं। तो जैसे ये थर्ड एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1/3 माइनस 10x माइनस 25x स्क्वायर। तो जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था कि जब टाइप 1 स्टार्ट किया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले कांस्टेंट टर्म लिखी है, देन सेकंड टर्म एंड देन फर्स्ट टर्म, और एक्स स्क्वायर के पहले कांस्टेंट वैल्यू भी यहाँ पे दी है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो या फिर ये अपोजिट फॉर्म में हो, बट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो ऑलवेज 1 ही होना चाहिए। सो टू मेक दिस quadratic equation be perfect square, first take this 25 outside the bracket or take this 25 as common। तो 25 बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के, तो 25 से सबको डिवाइड करेंगे। सो 3/25 माइनस 10/25x एंड माइनस 25x स्क्वायर बाय 25 इज ओनली x स्क्वायर। देन इंटीग्रल 1/25 इंटू, अब यहां पे ध्यान रखना है प्रीवियस 2 क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखा था और थर्ड टर्म जो फाइंड करते थे वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते थे। बट यहाँ पे अपोजिट फॉर्म में है, पहले कांस्टेंट है मींस थर्ड टर्म बोल सकते हैं, फिर सेकंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये पहले लिखना है और ये दोनों वैल्यू में से
माइनस कॉमन लेना है तो एक्स स्क्वायर पहले आएगा, देन माइनस कॉमन है तो ये होगा प्लस, और ये डिवाइड हो रहा है 5 टू जा एंड 5 5 जा, तो यहाँ पे 2/5x हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस 2/5x, यहाँ पे हमें थर्ड टर्म चाहिए, और थर्ड टर्म जो फाइंड करेंगे वो यहाँ पे अभी हमें लेना है। तो जैसे थर्ड टर्म का फॉर्मूला सेम है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो हाफ इंटू, अब x का कोएफिशिएंट है 2/5 स्क्वायर, तो ये 2 जो है कैंसल हो रहा है, मीन्स 1/5 एंड होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो ये है हमारा थर्ड टर्म। अब इसके बाद का स्टेप जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें जो 1/25 है वो इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे, देन 1/3/25 जो ऑलरेडी यहाँ पे था वो एज इट इज हमने लिखा है। देन इसके बाद चेक करना है कि हमने क्या किया है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x, ये भी वैसी ही लिखा है कि एक्स स्क्वायर, देन ये यहाँ पे माइनस 2/5x, जो हम यहाँ पे यदि देखते हैं तो जो थर्ड टर्म है 1/25, ये इसके बाद प्लस 1/25 एंड माइनस 1/25 हमने ले लिया है। तो 1/25 इंटीग्रल ऑफ 1 अब यहाँ पे इसके बाद का जो स्टेप है कि ये एक्स स्क्वायर देन माइनस 2/5x प्लस 1/25, ये वैसे रखेंगे एंड माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/25 आउटसाइड ले लेंगे। तो ये 3 टर्म्स जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, और ये दो टर्म है इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 25 सेम है, तो न्यूमरेटर का एडिशन मीन्स 3 + 1 इज 4/25, और वो परफेक्ट स्क्वायर है 2/5 का, तो यहाँ पे लिखा 2/5 स्क्वायर, देन माइनस ये अभी किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये चेक करने के लिए, एक्स स्क्वायर ये एक्स का परफेक्ट स्क्वायर है, देन माइनस 1/25 ये 1/5 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे अभी रिजल्ट यूज करेंगे इंटीग्रल 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रिजल्ट है इंटीग्रल 1/a² माइनस x² dx का, जो रिजल्ट होता है 1/2a log ऑफ a + x/a - x + c। ये रिजल्ट आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपको ये रिजल्ट लर्न हो, और ये लर्न करने के लिए ये रिजल्ट कैसे आया, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी ये सारे रिजल्ट लिए हैं। आप प्रीवियसली 2 to 3 लेक्चर्स को यदि देखते हो और स्टडी करते हो तो आपको ये रिजल्ट भी अच्छे से कैसी प्रूफ की ये पता चल जाएंगे, और ये लर्न कैसे करना है वो भी पता चलेगा। अब हम इसका यूज कर रहे हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल में, तो नेक्स्ट स्टेप में 1/25, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है जो 1/25, देन ये अभी फॉर्मूला डायरेक्टली इंटीग्रल का यूज होगा, जो इंटीग्रल 1 इसे हम a² माइनस इसको x² कंसीडर कर रहे हैं, तो आंसर आएगा 1/2a, मीन्स 1/2 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2/5, देन log ऑफ इन ब्रैकेट a + x/a - x, तो a मीन्स 2/5 प्लस x का वैल्यू x - 1/5 डिवाइडेड बाय 2/5 माइनस यहाँ पे x मीन्स x - 1/5 प्लस c, एंड इन लास्ट स्टेप ये जो 2 है कैंसल होगा, देन 5 5 are 25 मीन्स आंसर इज 1 into 1 is 1/5 एंड log ऑफ, अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो जैसे ये ब्रैकेट ओपन होता है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि x - 1/5 जो है इसे सॉल्व करो तो ये 2/5 माइनस 1/5, तो 2 - 1 इज यहाँ पे आएगा 1/5, यहाँ पे आएगा 1/5 एंड प्लस x, इसके बाद आएगा प्लस x, ये टर्म न्यूमरेटर में आएगा एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में यदि सॉल्व करते तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो ये 2/5 माइनस x प्लस 1/5, तो 2 + 1 इज 3/5, यहाँ पे आएगा 3/5 एंड नेक्स्ट स्टेप इज -x,
तो ये यदि हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5x। क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस 5x, जो इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली। तो आप इसको सॉल्व यदि करते हो तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 5x एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 5। ये जो आएगा ये न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया हमने, एंड इन डिनोमिनेटर यदि सॉल्व करते हो तो 3 माइनस 5x यहाँ पे आएगा 3 देन माइनस 5x एंड डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे जो सेकंड और फोर्थ टर्म है वो कैंसल होता है, जिनसे ये 5 गेट कैंसल एंड आंसर इज 1 प्लस 5x बाई 3 माइनस 5x, जो हमने डायरेक्ट लास्ट स्टेप में लिख लिया है। इसके बाद ये सब साइड में सॉल्व कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर लिखा है ये, जैसे 1 1 जा 1 एंड ये सब कैंसल होके 5। लॉग ऑफ फाइनल आंसर इज 1 प्लस 5x एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5x प्लस c। तो आपको ये क्लियर हो रहा है अभी कि एग्जैक्टली हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। एंड एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो एक्टिविटी फॉर्म में है। इसमें आपको भी इन्वॉल्व होना है और बताना है कि क्या नेक्स्ट स्टेप्स इसमें आ सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो लिया था वो यदि आपको क्लियर है तो ये आप इजीली बता सकेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन सिर्फ रूट में है बट पहले कांस्टेंट वैल्यू है, फिर x एंड देन एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट वैल्यू रूट में वैसे ही रखेंगे। फिर ये जो दो टर्म है इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए पहले एक्स स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले यहाँ पे क्या लेंगे एक्स स्क्वायर। इसे अच्छे से आपको लिख लेना है। तो क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस एक्स जो है ये प्लस एक्स माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स। एंड देन इसे हमको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में करना है तो थर्ड टर्म फाइंड करना पड़ेगा और उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सो हाफ इंटू एक्स का कोएफिशिएंट है, इसके पहले माइनस है मीन्स कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है तो वो वैल्यू होगा -1। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज -1, हाफ इंटू -1 स्क्वायर तो वो होता है 1 इंटू -1 इज -1 बाई 2 होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर है 1 एंड 2 का स्क्वायर है 4। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम लिखेंगे कि I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 बाय रूट ऑफ 1 देन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये वैसे ही लिखा है। अब जो हमारे पास थर्ड टर्म हमने फाइंड किया जो है 1/4, तो ऐड भी करेंगे 1/4 एंड सब्ट्रैक्ट भी करते हैं 1/4। एंड इन नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रल 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस, अब इसे सॉल्व करना है तो ये जो टर्म है ये तीनों तो एज इट इज रखेंगे, सिर्फ ये थर्ड टर्म जो है जो माइनस माइनस प्लस 1/4 होगा उसे आउटसाइड ले लेते हैं। तो वो जो टर्म होगा वो होगा प्लस 1/4। तो ये जो 1 है एंड माइनस माइनस प्लस 1/4 ये यदि सॉल्व करते हैं हम तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होके वो होता है 1 इंटू 4 इज 4 देन प्लस 1, 4 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 4 तो इसका आंसर आता है 5/4। ये हम ले लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 4। तो ये पहले आ जाएगा। जैसे हम अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ पे रूट 5/2 का परफेक्ट स्क्वायर लिख लिया है। तो वो कैसे लिखा है, क्योंकि ये 5/4 जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो क्या आता है 5/4। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट 5/2 का। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में आएगा रूट 5/2 स्क्वायर एंड देन माइनस ऑफ ये जो 3 टर्म है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो x माइनस और यहाँ पे 1/4 ही किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1/2 का। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि x माइनस 1/2 स्क्वायर कहाँ से आया और ये रूट 5/2 स्क्वायर कैसे आया है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया किसी भी ये ब्रैकेट 3 वैल्यू वैसे ही रखेंगे,
माइनस से ये लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1/4, तो 1 एंड दिस 1/4 ऐड करेंगे तो ये आता है 5/4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ √5/2, तो ये आया √5/2 स्क्वायर एंड माइनस ये जो 3 टर्म्स है ये x माइनस 1/2 का स्क्वायर है और ये सारा हमने रूट में लिखा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटीग्रल 1/√a² माइनस x² फॉर्म, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ दिस 1/√a² माइनस x² dx इज साइन इनवर्स x बाय, तो इसके आउटसाइड में कोई वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट इसका जो आंसर आएगा वो आता है साइन इनवर्स ऑफ, तो साइन इनवर्स ऑफ x बाय a मीन्स इन ब्रैकेट x का वैल्यू यहाँ पे है x देन माइनस 1/2 एंड डिवाइडेड बाय a, तो a का जो वैल्यू है यहाँ पे a का वैल्यू है √5 एंड डिवाइडेड बाय 2, √5/2 एंड इन लास्ट स्टेप ये यदि सॉल्व करते हैं तो लास्ट स्टेप में ये हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस साइन इनवर्स ऑफ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में ये 2 into x इज 2x एंड -1 एंड डिवाइडेड बाय ये 2 जो है और ये 4 टर्म का 2 कैंसिल होता है तो यहाँ पे रिमेनिंग होता है √5 एंड प्लस c, तो ये है आपका आंसर। तो ये एक्टिविटी थी जो आपको सॉल्व करनी है। ये सारे क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किए आपको सारे कॉपी में लिख लेने हैं और इसके बेस पे एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज के सॉल्व करने हैं। इसके जो नेक्स्ट टाइप है हमने इसको टाइप वाइज डिवाइड किया है, तो सेकंड टाइप जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक आप ये सारे जो टाइप 1 के एग्जाम्पल है ये पूरे कॉपी में लिख लेंगे। सारे जो भी हमको 7 प्रॉपर्टीज है वो आपको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, लर्न रहना चाहिए। लर्न रहेंगे तो ही हमें नेक्स्ट जो टाइप्स है वो सॉल्व करना आ सकता है। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।